हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। कैसा कि आज के दिन में यहाँ पर मार्केट रहा है और कल के दिन में क्या लेवल्स और क्या सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज पर हमें ध्यान रखना है ट्रेड करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले आज के दिन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो जैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी कल के दिन में बताया था कि यहाँ पर हमें डाउनवर्ड खुलता हुआ देखने के काफ़ी चांसेस हैं, और वही हुआ है। आज के दिन में ओपनिंग भी जो है इसकी वो हमें काफ़ी हद तक जो है गैप डाउन देखने को मिली, और उसके बाद खुलकर ही बड़ा फॉल देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, हालांकि फिर वो फॉल जो है इतना ज़्यादा स्टीप था कि वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी करते करते शेयर में अच्छे खासे मूवमेंट आए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्टेन समय के बाद शेयर ने जो है एक ही रेंज को यहाँ पर पकड़े रखा, और ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है, इसी ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट लिया और फिर जो है इस तरीके से घूमता रहा। और ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी। ये भी रेंज जो है पुरानी है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस रेंज के आसपास पे जाकर कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए शेयर जो है, मतलब निफ्टी जो है वो वहीं पर हमें रुकता हुआ देखने को मिला। तो ये जो है फिलहाल बात हो गई कि आज के दिन में क्या हुआ है। बात करते हैं कि कल के दिन में क्या होने के यहाँ पर चांसेस हैं, और कल के दिन में कैसी क्या हमारी जो है वो स्ट्रेटजी बेसिकली रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमें एक अपना व्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कल के दिन में क्या रह सकता है, बुलिश या बियरिश। तो बेसिकली आज के दिन की स्थिति के हिसाब से लास्ट में जो मूवमेंट आया है वो हमें क्लियर कट यहाँ पर ये बता रहा है कि कल के दिन में जो है हमें यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ जाना चाहिए। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि फ्लैट टू जो है वो गैप अप ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि डिपेंड करेगा अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी कि अमेरिकन मार्केट कैसे क्या रहते हैं, क्योंकि देखिए जो गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिली है उसमें इंडियन मार्केट का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से ऊपर ही हमें देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन फिर भी गैप डाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट तो एसपीएक्स आप देख सकते हैं कि 1.5% डाउन है, नेस्डेक भी ऑलमोस्ट 1.25% डाउन है, डाउ जोन्स भी 2.25% डाउन है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन की भी अभी भी बात रहेगी, तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है। अब चलिए व्यू के हिसाब से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो गैप अप अगर खुलता है या फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो फ्लैट खुलते केस में तो वही हर हमेशा वो सेम ही स्थिति रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें अपने व्यू के हिसाब से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें तुरंत एंट्री ले सकते हैं हम। लेकिन अगर हमारे व्यू के खिलाफ जाकर ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना है, हमें पहले लेवल्स को देखना होगा, है ना, कि क्या कहीं इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर ये मूव कर रहा, तभी हम एंट्री लेंगे। दूसरी चीज़ गैप अप की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये रेंज जो है इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर अगर खुलता है तो बहुत अच्छा है, अगर इसके बीच में कहीं खुलता है, यहाँ कहीं घूमता है, तो एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही किसी भी साइड का ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, खास तौर से अगर बुलिश साइड का ब्रेकआउट देखने को मिले, और अगर अमेरिकन मार्केट भी आज के दिन में बुलिश रहते हैं, तो जो है हमें क्या करना है, अप साइड की ओर हम अच्छी खासी आराम से ट्रेड ले सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो फ्लैट की है, फ्लैट की ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट्स की। तो देखिए बियरिश सेंटीमेंट में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, रीज़न मैं आपको इसका बताता हूँ। तो रीज़न काफ़ी हद तक सिंपल है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो बियरिश ही है। ठीक है, अभी की भी अगर हम बात करें 2-3 महीने का भी, एक 3 महीने का भी एक रफ व्यू लेकर चलें, वो भी बियरिश ही है। ठीक है, और ख़ास तौर से अमेरिकन मार्केट वगैरह भी बियरिश देखने को मिल रहे हैं। तो बियरिश साइड में जैसे आप बुलिश साइड में ट्रेड लेंगे, सेम ही आप बियरिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है हमें लेवल्स का, कि लेवल्स आएंगे उन्हीं पर ही ट्रेड लेनी है, जस्ट ऐसे रैंडमली कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेनी। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो हमें क्या कर सकते हैं। तो गैप फ्लैट और अप में तो बता दिया मैंने, गैप डाउन में क्या करना है, मार्केट को देखिए आप शुरुआत में अगर खुलकर किसी भी लेवल पर आता है, या तो इस लेवल पर या अब भागता है, तो हमें यहाँ पर वॉच करना है कि क्या ये लेवल आएगा, या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा। तो इन दोनों लेवल्स पर जाकर ये हमें ट्रेड लेनी। अब अगर यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो क्या हमें यहाँ पर बाइंग साइड में जाना है? नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, इसको ब्रेक करने दीजिए तब ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर बेसिकली व्यू रहने वाला है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं
बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक क्लियर रहा है मामला आज के दिन में। जो लेवल्स बताए गए थे उन पर ही प्ले किया है। अच्छा, निफ्टी में लेवल्स जो है एक बार फिर से आप लोग देख लें, क्योंकि कुछ लेवल्स में यहाँ पर हमने जो है वो चेंज किए हैं, तो एक बार आप इन्हें जो है ढंग से नोट कर सकते हैं। ऊपर 17,900 से 925, और यहाँ पर 17,800 से 773, और फिर नीचे 17,707, और ये ट्रेंड लाइन जो कि कल के दिन में किन लेवल्स पर रहने वाली है ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें इसका चाहे तो, ठीक है। और नीचे फिर एक जो रेंज है ये 17,590 से 17,500 ऑलमोस्ट 80 के आसपास, ठीक है। ये जो है स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। ये साथ में टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल, तो उनसे आप संपर्क करना चाहें ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होने के लिए तो वो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, 9521384561 पर, ठीक है। और नीचे जाते हैं तो 17,530 के, तो ये लेवल जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इन लेवल्स का आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का आज के दिन में आप प्लेआउट देख सकते हैं, पूरे दिन ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है, पूरे दिन का 2 बजे तक तो साइडवेज ही रहा है। उसके बाद हमें अचानक से सडन जंप देखने को मिले, और ऊपर जो लेवल बताए थे उन्हीं के आसपास जो है जाकर रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो कल के दिन भी बैंक निफ्टी का भी सेमी व्यू रहेगा, हमारा बुलिश व्यू रहेगा, ठीक है। और बुलिश व्यू के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो लेवल है 17,640 से के आसपास का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 41,640 के लेवल की बात कर रहा हूँ, और फिर 41,800 का लेवल, ये लेवल ऊपर पर जाकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और फिर 42,000, ठीक है। और नीचे के लेवल की बात करें तो ये एक रेंज है जिसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। रेंज में बता देता हूँ, 340 से लेकर 390 से 41,390 से लेकर 41,300, 90 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। नीचे के लेवल पर 41,170 का लेवल, और फिर 40,915, ये लेवल्स का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। स्ट्रेटजी सेम रहेगी जो निफ्टी के साथ थी, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो है यहाँ पर बेसिकली ग्रुप की डिटेल्स हैं, तो ये फ्री ग्रुप है, इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रेड वगैरह अलग अलग मिलती रहती है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सारी चीज़ें। और प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए टीम की ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बता ही दी है, तो आप वहाँ से भी संपर्क करके ज्वाइन जो है वो डायरेक्टली हो सकते हैं। तो फिलहाल यही था वीडियो। थैंक यू एवरीवन।